भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में, और वो है, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, क्यों मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है। कई बार एक मसीह होने के नाते ऐसी दिक्कत आ जाती है हमें कि हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन करने का मन नहीं होता, या फिर हम प्रार्थना कर तो लेते हैं लेकिन करने के बाद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं लगता, या फिर लगता नहीं कि अच्छी प्रार्थना हुई, हमारा जो शांत समय है प्रभु के साथ वो इतना अच्छा नहीं गुजरा। तो आइए हम इस बारे में देखेंगे। हम एक बाइबल के वर्ष में जाएंगे और हम जाएंगे लूका अध्याय 6 का 12। और यहाँ पर लिखा है, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने को बहुत इम्पोर्टेंट देते थे। उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। प्रार्थना करना बहुत ही ख़ास समय होता था उनका प्रभु के साथ। प्रार्थना की इम्पोर्टेंस जो है वो हमें पता चलती है यहाँ से कि प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमें ये तो पता चल गया इम्पोर्टेंट है, हम लोग प्रार्थना करना भी चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती अच्छी, या फिर मन नहीं करता प्रार्थना करने का। तो ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 5 कारण बताऊँगा जो मुख्य हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग ये 5 देखेंगे और मुझे लगता है इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला कारण क्या होता है कि हम प्रार्थना करते वक्त हमारा ध्यान अच्छे से नहीं लगता। यानी कि हम प्रार्थना करना तो चाहते हैं, तो क्या होता है कि जब हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं और प्रार्थना करते वक्त हमारा मन नहीं लगता प्रार्थना में। मतलब ये कि हम लोग मुंह से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कहीं और है। हम कुछ और सोच रहे हैं, या फिर ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे आज दिन के टाइम में, या फिर कल ऐसे किया था वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका अटेंशन है वो डिवाइडेड है, यानी कि आप पूरे मन से वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। और ये प्रॉब्लम जब बार बार आती है तो फिर प्रार्थना में इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली इसका सिंपल सा उपाय यही है कि हमें लगातार अपने मन को वापस लाना है। जब भी हमें लगता है कि हम प्रार्थना से भटक रहे हैं करते वक्त प्रार्थना, तो हमें वापस अपने मन को वहीं लाना है ताकि हमारी एकाग्रता बनी रहे। हम एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस अध्याय 4 का 7। यहाँ पे लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये वचन हमें ये बताता है कि हमें नहीं पता प्रभु यीशु कब आने वाला है, हमें नहीं पता कि कब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमें डिले क्यों करना कि कल अच्छा करूँगा प्रार्थना, या परसों अच्छा करेंगे, या फिर मंडे से अच्छा करेंगे। हमें आज से और अभी से अपनी प्रार्थना पे जो है एक्सरसाइज करना है, यानी कि हमें बहुत ही ज़्यादा जोर देना है। तो ये कैसे होगा? तरीका वही है कि आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही प्रार्थना करते वक्त जो है अच्छे से मन लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी आपका ध्यान हटता है, जब भी आपका मन वहाँ से हटता है, उसको वापस लाइए प्रार्थना की तरफ। जब आप कई बार ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर आपकी प्रार्थना पहले जैसी अच्छी और प्रभावशाली होने लग जाएगी। ये है हमारी पहली प्रॉब्लम्स। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है? और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हो सकता है कि हमारा जीवन में कोई पाप आ गया हो, या फिर कुछ ऐसे काम जो प्रभु के अनुरूप नहीं है, या फिर जो धार्मिकता से बहुत दूर है। क्या होता है ये? हो सकता है कि आप चोरी कर रहे हो सकता है कि आप किसी की बुराई कर रहे हो सकता है कि आप 2 लोगों के झगड़ों में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है कि आप व्याभिचार में हो सकता है कि आप किसी और की बढ़त देखकर जल रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी और की कुछ चोरी करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको ये जांचना है कि थ्रू आउट द डे क्या आप पूरे दिन पूरी रात कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि प्रभु के हिसाब से ठीक नहीं है, जो कि बाइबल के हिसाब से ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं तो बहुत पूरे दिन बिज़ी रहती हूँ या रहता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो कैसे करेंगे इसके लिए? प्रभु इसके बारे में हमें बताते हैं। मत्ती अध्याय 5 का 28। और यहाँ लिखा है जैसे कि हम सिर्फ शरीर से ही नहीं, लेकिन अगर मन से भी कुछ ऐसा करते हैं
तो मतलब कि हमने वो सच में कर लिया। क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है, और जब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो हमें प्रार्थना करते वक्त हमारा ध्यान लगने नहीं देती का मतलब क्या है कि वो इस बात को जांचती है। हमें पता होता है कि कहीं ना कुछ गलती है, हो सकता है कॉन्शियसली नहीं पता है, लेकिन हमें पता है आत्मा के रूप में। इसलिए हमें जांचने की ज़रूरत है कि सिर्फ बाहर से नहीं, हो सकता है मन के थ्रू हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, तो उसे जांचिए, उसे करेक्ट कीजिए, और फिर आपकी प्रार्थना अच्छी हो जाएगी। एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 66 का 18। यहाँ पर लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो यहाँ पे जो है भजन संहिता का लेखक बता रहा है कि अगर मैं कुछ ऐसा उल्टा या गलत सोचता, अनर्थ सोचता, तो प्रभु मेरी कभी नहीं सुनता। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि अपनी प्रार्थना अच्छी हो, उसमें हमें आगे बढ़ें, तो हमें ऐसी बातों को दूर रखना है अपने जीवन से और अपने मन से, अपनी सोच से भी। अब हम जाएंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, हम लोग प्रार्थना थोड़ा करते हैं, फिर कुछ काम नहीं बनता, फिर दूसरी प्रार्थना करते हैं, वो भी अच्छे से नहीं काम हो रहा है उसमें। बेसिकली क्या है कि हम लोग कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो सही से उसका कुछ वर्कआउट नहीं होता, कुछ हो नहीं पाता है, तो हम उसे छोड़ देते हैं और फिर इस तरीके से धीरे 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 दूर होने लग जाते हैं। हमें अपने प्रार्थना में निरंतरता रखनी है, लगातार करते रहना है, दिन बाय हर दिन, एक दिन दूसरे दिन, हर दिन। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, लूका अध्याय 18 का 1 से 8, और इसमें लिखा है, उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना कर और हियाव करना ना छोड़, उसने यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर प्रार्थना करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और ना मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो ये वचन हमें ये बताता है कि एक स्त्री है जो कि अपने न्याय के लिए लगातार जाती रहती है एक न्यायी के पास, लेकिन वो न्याय नहीं कर रहा है। पर वो स्त्री भी लगातार जाती है, हर दिन जाती है, और वो इतना परेशान हो जाता है कि फाइनली न्याय के लिए एग्री हो जाता है कि ठीक है, इसका न्याय कर देता हूँ वरना ये पीछे बढ़ जाएगी। उसी का दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु बताते हैं कि जब वो अधर्मी न्याय कर रहा है तो प्रभु क्यों नहीं करेगा? जो रात दिन जो विश्वासी लोग हैं उसकी दुहाई देते हैं, वो उनका न्याय करने में देर बिल्कुल नहीं करेगा। आपको ये ध्यान देना है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लगातार करते रहना है, और प्रभु जो विश्वासी है वो ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। तो तीसरा पॉइंट ये था कि प्रार्थना में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। लगातार प्रार्थना करते रहिए, छोड़िए मत कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है। अब हम जाएंगे अगले पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है कि हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं हो सकता है कि वो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हो। कैसे पता चलेगा कि हमें कुछ भी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हो? जैसे कि जो कि बाइबल के अनुसार नहीं है, जो कि बाइबल से मैच नहीं कर रहा है, जो कि अधर्म से के कनेक्शन में है। जैसे कि आप पढ़ाई तो नहीं कर रहे लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप फर्स्ट आ जाएं क्लास में। जैसे कि आप नौकरी तो नहीं तलाश कर रहे लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं। जैसे कि आप दूसरों की चीज़ों को चाह रहे हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका विवाह किसी फिल्म स्टार से हो जाए, किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से हो जाए। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आपकी लॉटरी लग जाए करोड़ों लाखों की। ये सब जो चीज़ें हैं, मैंने एक बस एग्जांपल दिया है, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि जो कुछ भी जो प्रभु की इच्छा के हिसाब से नहीं है, जो कि मैच नहीं करती उनकी इच्छा के अनुसार, अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो वो एक अधर्मी, एक सांसारिक मनुष्य की प्रार्थना की तरह है। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें धार्मिकता में आगे बढ़ाए,
प्रभु के नाम को आगे बढ़ाए, यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचाए और साथ ही इस समस्त जगत के लिए लाभदायक हो, तभी वो अच्छा है और इसमें आपको भी फ़ायदा है। सो जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमें ये भी जांचना है कि हमारी प्रार्थना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सांसारिक हो रही है, या फिर उस प्रार्थना में कुछ ऐसा तो नहीं कि जो मैं बहुत ही लालची होकर कुछ ऐसा मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। सो अगर हम इसको भी सही कर लेंगे तो डेफिनेटली प्रभु की प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए एक वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 5 का 14, और इसमें लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यानी कि जो भी प्रार्थना कर रहे हैं आप, अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी करता है। आपको याद होगा कि बगीचे में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं क्रूस से पहले अपने चेलों के साथ, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने भी एक उदाहरण पेश किया है। वो चाहते तो नहीं कि इतना दर्द सहना पड़ेगा, क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मेरी नहीं, सिर्फ आपकी ही इच्छा पूरी हो। और इस वजह से प्रभु ने यीशु मसीह को इतना ग्लोरीफाई किया, उनकी इतनी महिमा हुई। सो डेफिनेटली हम जब भी प्रार्थना करते हैं इसका ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के साथ साथ ही हो, उससे अलग हट के कुछ सांसारिक तरीके से या सांसारिक तरीके से मैच करती हुई ना हो। लास्ट पॉइंट और 5वां पॉइंट वो ये है कि कई बार हमारे विश्वास में कमी हो जाती है। मतलब वो क्यों होती है? हमने प्रार्थना कुछ किया और हम उसके ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। लगता है कि पता नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, या फिर ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे शायद। मतलब कुछ भी ऐसी प्रार्थना जिसमें हमको डाउट आता है, हम संदेह करते हैं, ये तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो मैं बताऊंगा भाइयों बहनों कि ये प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए को जिला दिया, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत कर दिया, ये प्रैक्टिकल नहीं है। सो कुछ भी प्रभु के द्वारा कुछ भी संभव है। आप संदेह मत कीजिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं बस पूरे मन से कीजिए, पूरे दिल से कीजिए। एक वचन मैं शेयर करूंगा, मरकुस अध्याय 11 का 24। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ऐसा समझ लेना है मन में पूरी तरीके से कि ये हो ही जाएगा श्योर, और सच में वो आपके लिए हो जाएगा। सो प्रार्थना में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं ये विश्वास ज़रूर रखें, अपने विश्वास को डगमगाए नहीं, उसको नीचे ऊपर ना करें। वो हमेशा पूरी तरीके से जो है विश्वास से भरा होना चाहिए। और प्रार्थना करने के बाद हमें क्या है कि हमें पूरे मन से करने के बाद अपना बोझ प्रभु पर ही डाल के आ जाओ। वहाँ जब प्रार्थना करने आप जाते हो तो सब कुछ वहाँ सारी बातें ख़त्म करके आओ, और जब आप वहाँ से आते हैं तो आप फिर उसके बारे में दोबारा मत सोचो, संदेह मत करो। एक वचन है फिलिपियों के अध्याय 4 के 6 और 7, और इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो इसमें क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो चिंता क्यों करना? प्रभु की शांति जो है हमारी समझ से दूर है और हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना से बाहर आते हैं तो बस अब उसके बारे में वो टेंशन, वो प्रॉब्लम, वो दिक्कत जो आप वहाँ कह कर आए उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। समझ लीजिए कि हो गया और वो आपके लिए होने लग जाएगा। हाँ, ये है कि जो भी कुछ प्रार्थनाएं हैं आपकी, हो सकता है जैसा आप चाह रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ना हो, या फिर उस तरीके से ना हो, क्योंकि परमेश्वर का तरीका अलग होता है। होंगी ज़रूर आपके लिए, लेकिन उसके अपने तरीके से, तो उसका इंतज़ार कीजिए। एक लास्ट एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा कि आप प्रार्थना करने के लिए एक टाइम फिक्स कीजिए। वैसे तो सबसे अच्छा समय मॉर्निंग का यानी कि सुबह का होता है, लेकिन आजकल अलग अलग लोगों का टाइम स्टाइल है या अलग अलग जॉब की टाइमिंग्स होती हैं, तो आपको जो भी टाइम सूटेबल लगता है, मॉर्निंग, इवनिंग या सोने से पहले, एक टाइम फिक्स कीजिए। और जब आप उस समय प्रार्थना करने जाएंगे हर दिन,
तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा वो। एक वचन देखेंगे भजन संहिता 5:3। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, भोर में मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। सो यहाँ पर जो लेखक है वो क्या बोलता है, सुबह सुबह आप मेरी आवाज़ सुनेंगे। तो ऐसा लगता है कि वो हर दिन प्रार्थना करता है, वो भी सुबह सुबह मॉर्निंग में। सो आप एक टाइम फिक्स कीजिए, जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता है, और उसी टाइम में आप प्रार्थना कीजिए। उससे आपकी प्रार्थना थोड़ी इजी होगी, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप पहले से तैयार रहेंगे। तो आज हमने पांच चीज़ें सीखी प्रार्थना के बारे में। हो सकता है कि आपको जो चीज़ प्रार्थना करने से रोक रही है वो इसके अलावा कुछ और हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं भी उसको देखूं, और हो सके तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और आशा करता हूं कि इन परमेश्वर के वचनों से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है, आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर और मसीह भाई बहनों को इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीखें, समझ सकें। क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है, तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। और ये जितने वचन मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, ताकि आप वहाँ से पढ़ सकें अपने बाइबल में, अपने घरों में। आशा करता हूँ आने का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा प्रेयर से भरा होगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, फिर आऊँगा मैं एक और अच्छे वीडियो के साथ। परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। जय मसीह की।